ने सीने से लगा लिया और भगवान कृष्ण को देखकर नंद बाबा के भी हृदय सजल हो गए। कन्हैया सब ठीक है? भगवान ने कहा कि सब ठीक है प्रभु। नंद बाबा सब ठीक है। बलराम जी से भी मिले, अपनी समस्त पटरानियों को भी दिखाया। बाबा नंद और यशोदा जी जो हैं बड़ा हंसने लगे। सारी सखियां जो थीं, वेद की ऋचाएं जो गोपियां थीं वो भी आई थी। सब देख करके कहने लगी, वाह कन्हैया, तुमने यहाँ भी रास अपना रचा रखा है, इतनी सारी धर्म पत्नियां हैं तुम्हारी। भगवान मोद प्रमोद करने लगे। उसी समय राधा जी जो हैं, राधा जी बैठ जाती हैं और सारी जो हैं गोपियां जो हैं सब बैठ जाती हैं। और उस समय का सुंदर दृश्य देखिए कि राधा जी जो हैं पटरानियों से पूछती हैं कि आप भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं? उन्होंने कहा हाँ। कैसे विवाह हुआ? तो मोद प्रमोद होने लगा। रुक्मणी जी ने कहा कि मेरा भाई रुक्मी था, मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन मैं एक ब्राह्मण के द्वारा पाती भेजी और कृष्ण कन्हैया रथ में लेकर के आए और मेरा पाणी ग्रहण किया। राधा जी बड़ी उत्सुक हुई। उन्होंने कहा कि सत्यभामा, तुम्हारा विवाह कैसे भगवान ने किया? सत्यभामा ने कहा कि मेरे पिता सत्राजित थे और मणि की चोरी में भगवान को इल्जाम लगा, प्रसेन को मारा गए मेरे, और मणि ला करके जो है मुझे ला करके दिया। भगवान मेरे पिता लज्जित हो गए और मणि और मुझे दोनों को भगवान पे समर्पित कर दिया। भगवान ने मणि वापस किया और मेरे साथ पाणी ग्रहण किया। राधा जी बड़ी मुस्कुरा रही हैं। यशोदा नंद रानी आदि सभी बैठी हैं, यह प्रसंग को सब सुन रही हैं। आगे जामवंती से पूछा कि जामवंती, तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? जामवंती ने कहा कि मैं जामवंती की बेटी हूँ, घनघोर जंगल की गुफा में रहती थी। हमारे पिता वो मणि को पा गए थे, भगवान आए हमारे पिता से लड़े और हमें लेकर गए, हमारा विवाह भी हुआ। इस प्रकार से कहा कि हमारा भी विवाह हुआ। कालिंदी ने कहा कि मैं जमुना में तपस्या कर रही थी, भगवान ने मुझे देखा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद की और विवाह हो गया। मित्रविंदा ने कहा मेरे भाई बिंदु और अरविंद थे, जिसे लड़कर के भगवान ने हमारा विवाह किया। सत्या ने कहा कि हमारे राज्य में 7 बैल थे, एक साथ हम बैलों को साध दिया करती थी। पिता ने देखा कि हमारी पुत्री एक साथ 7 बैलों को साध देती है, तो जो 7 बैलों को साधेगा उसी के साथ हम इनका पाणी ग्रहण करेंगे। तो भगवान ने एक साथ 7 बैलों को साध दिया और हमारा विवाह हो गया। भद्रा ने कहा मैं परमात्मा की बुआ की पुत्री हूँ, जिसे मेरी बुआ कुंती जी ने विवाह मेरे और कृष्ण का कराया है। इस प्रकार सब बताने लगी। सब कहने लगे कि वाह कन्हैया, तुमने तो अच्छा परिवार वालों को मार धाड़ करके विवाह किया है, अच्छी लीला करते हो। कन्हैया हंस रहे हैं, सब एक दूसरे से मोद और प्रमोद कर रहे हैं, सब एक दूसरे से मिले। भगवान ने सबको संतुष्ट किया और संतुष्ट करके सूर्य ग्रहण समाप्ति के बाद सुंदर यज्ञ अनुष्ठान करके अपने अपने धाम की ओर चले गए। वासुदेव और देवकी ने कहा कि प्रभु कन्हैया, मेरा भी अब तुम काम कर दे। वासुदेव की बात को सुनकर भगवान ने कहा बाबा पिताजी क्या बात है? देवकी ने कहा कि मेरे 6 पुत्र जो मृतक हो गए हैं, उस आताताई दुराचारी कंस ने मार दिए। एक बार उनका मुझे दर्शन करा दी, वो कैसे हैं, किस तरह थे, मैंने देख नहीं पाई। भगवान उन पुत्रों को दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं और उन्हें भी संतुष्ट करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। भगवान सब में सामर्थ्यवान हैं, सब ऐश्वर्य में सामर्थ्यवान हैं। अब यहाँ द्वारिका आ गए, राज्य चलने लगा। एक दिन का जिक्र